संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ ने सरकार द्वारा संस्कृत भाषा को विलुप्त किए जाने की बात कही है। संघ ने कहा कि जिस भाषा को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माना जाता है, उस संस्कृत भाषा को सरकार बंद करना चाहती है। संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य मदन शांडिल्य ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले ही शास्त्री वर्ग पर अनचाहे नियम थोपकर शास्त्रियों को आहत किया। वहीं अब सरकार संस्कृत को स्कूलों में भी बंद करना चाहती है। स्कूलों से संस्कृत अध्यापकों को ये कहकर हटाया जा रहा है कि जहां 10 से कम विद्यार्थी संस्कृत में हैं, वहां संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी। इससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है कि वे संस्कृत विरोधी है। उन्होंने कहा कि यह संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ केवल शास्त्रियों का नहीं है, बल्कि जो भी संस्कृति प्रेमी हैं वे इससे जुड़े हैं। ऐसे में वे सरकार से मांग करते हैं कि शास्त्री भर्ती प्रक्रिया को सुचारू किया जाए, क्योंकि कई महीनों से कोर्ट में लटकी पड़ी शास्त्री भर्ती का फैसला भी न्यायालय ने शास्त्री हक में सुनाया है। ऐसे में न्यायालय के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। हिमाचल देवभूमि है, जहाँ पे देवताओं की संस्कृति को सब लोग अपनाते हैं, और ऐसा ये हिमाचल जहाँ पे 97% लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, और उस सनातन की आधार भाषा है संस्कृत। और ये संविधान हमें समान शिक्षा का अधिकार देता है। ये संविधान कहता है कि हमें शिक्षा का अधिकार है। तो हमारे जो हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत जटिल है। बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पे विद्यालयों की कमी है और लोगों की भी कमी है। लोग उतने दूर से इतने गरीब हैं कि इतने दूर से वो कहीं दूर पढ़ने नहीं जा सकते हैं। उनको जो शिक्षा का अधिकार संविधान देता है उसके लिए विद्यालय खोले गए, लेकिन सरकार न जाने क्यों दफ्तर में बैठ करके हिसाब लगाती होगी कि हमें उस स्कूल को चलाने के लिए इतना खर्चा आता है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि वहाँ पे पढ़ने वाला चाहे 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उनकी संख्या को देख करके उनको डिनोटिफाई किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि वो बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे। क्या सरकार उन बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पे बस लगा रही है, दूर स्कूल तक उनको फ्री यातायात की सुविधा दे रही है? जहाँ पे स्कूल हैं क्या वहाँ पे उनको ले जाने के लिए यातायात की सुविधा दे रही है? बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर सड़क भी नहीं है। बहुत से ऐसी जटिल परिस्थितियां हैं। तो हमारे बच्चे जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या अन्य विषय, और देखिए एक और विषय आया कि 20 छात्र जिस स्कूल में रहेंगे वो स्कूल मात्र 2 अध्यापकों के आधार पर चलेगा। क्या 2 अध्यापक 8 विषयों को, जो अलग अलग विषय हैं, क्या उनको वो 2 अध्यापक पढ़ा पाएंगे? चाहे छात्र कितने भी हैं। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वहां पे खर्चा कितना आ रहा है। समान शिक्षा का अधिकार हम सबको कैसे प्राप्त कराएं, इस विषय में सोचना चाहिए, ताकि बच्चों को शिक्षा जल्दी मिल सके। उनको जो भी विषय खाली हैं वो पद भरे जा सकें और उन विषयों को बच्चे पढ़ सकें। और संस्कृत के अध्यापकों की शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वयं संस्कृत के क्षेत्र से आते हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि अन्य क्षेत्रों के नहीं हैं। इस संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ के इस हमारे संघ में ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं हैं। जो संस्कृत को अपना मानते हैं, चाहे वो अन्य विषयों से भी हों, वो लोग भी हमारे साथ हैं। लेकिन हम वो पेरेंट्स हैं, वो अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और स्कूलों में वो पद रिक्त पड़े हुए हैं और बहुत समय से कोई कोर्ट में लटके हुए हैं केस, कोई कुछ है कोई कुछ है। हमारे जैसे ये संस्कृत का था तो हमने सरकार से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अब कोर्ट में केस है तो कोर्ट केस के बाद देखा जाएगा, क्योंकि बीच में भर्तियां करने की उन्होंने कोशिश की है। तो फिर लटका हुआ था ये केस, तो कोर्ट से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब तो कोर्ट ने अनुमति दे दी है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सरकार से कि शीघ्रातिशीघ्र ये जो 494 पोस्टें हैं इनको भरा जाए, इसमें विलंब न किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई विधिवत तरीके से हो सके। और संस्कृत की जो स्थिति है उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में संस्कृत द्वितीय राजभाषा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।